Hello students, this is worksheet number 37 of class 9 for the subject English. This worksheet is based on the 6th chapter of Beehive. The chapter is My Childhood, written by Dr. APJ Abdul Kalam. उनकी जीवनी है ऑटोबायोग्राफी दैट इज विंग्स ऑफ फायर। उसमें से कुछ एक्सेप्ट लिया गया है, अंश लिया गया है, जो कि एक चैप्टर का रूप दिया गया है माय चाइल्डहुड। ओके, उसका भी एक पैसेज इस वर्कशीट में दिया गया है जो हम करते हैं। उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वे हम उसके बाद करेंगे। आइए देखते हैं। माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को दिखलाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत महान वैज्ञानिक थे और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर कलाम एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपना बचपन अपने 4 भाई बहनों के साथ पैतृक घर पर ही बिताया। उसके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों में अनुशासन और ईमानदारी की शिक्षा दी। डॉक्टर कलाम ने अपना पहला वेतन या मजदूरी अपने कजन की हेल्प करके कमाया। उनके कजन जो थे वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। अपने बचपन में वे अपने माता पिता, अपने अध्यापकों और अपने दोस्तों से पूरी तरीके से प्रभावित थे। उनके 3 मुख्य दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों दोस्त जो थे वे अलग अलग बैकग्राउंड से संबंधित थे, परंतु वे इतने पक्के और घनिष्ठ मित्र थे कि एक दूसरे को समर्थन करते थे और एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। ये कहानी जो है डॉक्टर कलाम के जीवन को दर्शाती है। एक बार एक टीचर जो थे डॉक्टर कलाम के, उस टीचर ने जानबूझकर डॉक्टर कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को बेंच पर, पिछले वाले बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। क्योंकि वह अपने अन्य हिंदू दोस्तों के साथ ना बैठ सके। ठीक है, उनके टीचर का नाम था रामानंद। यह जो घटना थी उसने डॉक्टर कलाम के मन को तोड़ दिया और उसके दोस्तों के मन को भी तोड़ दिया। यह जो मामला था इसे बड़ी गंभीरता से लिया गया बच्चों के परिवारों के द्वारा। टीचर को समझाया गया कि वह बच्चों में सामाजिक द्वेष या फिर सामाजिक असमानता को न फैलाए और इसके लिए माफी मांगी। एक अन्य घटना में उसके एक साइंस के अध्यापक थे जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। वैसे तो उन्होंने डॉक्टर कलाम को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। जब डॉक्टर कलाम भोजन के लिए बैठे तो उन टीचर की जो वाइफ थी वो रूढ़िवादी ख्यालों की थी। उसने डॉक्टर कलाम को भोजन देने से इनकार कर दिया। इस पर टीचर ने खुद ही अपने हाथों से डॉक्टर कलाम को भोजन परोसा और उनके साथ खाने के लिए बैठ गए। दिस चेंज द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर कलाम ऑफ हिज वाइफ। डॉक्टर कलाम जो है, टीचर की जो वाइफ थी, उनका ये जो विचार थे उसमें बदलाव आया। डॉक्टर कलाम ने भी धर्मनिरपेक्षता के पाठ को समझा। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि वह अपनी उच्च शिक्षा रामानाथपुरम में जारी रखें। उसके पिता ने उनको ऐसा करने के लिए आज्ञा दी और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे निकल चले। आइए देखते हैं, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट सर्टेन क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर कलाम्स पेरेंट्स। डॉक्टर कलाम की ऐसी कौन सा गुण था जो इस चैप्टर में हमें दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं उसे। तो उनकी जो माता पिता थे वो डिसिप्लिन, अनुशासित थे और ईमानदार थे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें हम सोल्व करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम के अनुसार विच वॉज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन का इनमें से कौन सा पहलू नहीं है। तो देखते हैं, वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल अर्थात ऐशो आराम भरा जीवन जीते थे। ये उनके बचपन के जीवन से ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हमें नहीं मिलता है। तो ये डी जो है वो इनकरेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो है वो सही सुटेबल है। थर्ड देखते हैं, शिव सुब्रमण्य अय्यर सेड, उनके टीचर जो थे उन्होंने एक बार कहा था, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब एक बार तुम सिस्टम बदलने की ठान लो, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याएं सामने आएंगी ही। ये किस समस्याओं की ओर इशारा कर रही है ये सेंटेंस जो है, तो वो इशारा कर रही है समाज में फैले रूढ़िवादी विचारों को के बारे में बता रहे हैं। तो कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वर्ड इमिनेंट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, इमिनेंट शब्द इनमें से किससे मेल नहीं खाता है। इमिनेंट का अर्थ होता है निकट। तो 3 शब्द जो हैं ए, बी और सी जो है मेल खाते हैं। डी जो है उसका अर्थ है डिस्टेंट, जिसका अर्थ है दूर। तो डी जो है डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, अर्थात ये मेल नहीं खाता है। तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हमें लेंथी क्वेश्चंस के लेंथी आंसर्स देने हैं। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड, डॉक्टर कलाम का कैसा बचपन था, आइए देखते हैं। आइए मैं आपको बोलकर इसमें बता सकता हूँ। डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न इन अ मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली वेयर ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड and learned the values of self-discipline and honesty from his parents. Okay, let's do question number 6. Despite the differences, अलग-अलग differences, अंतर होने के बावजूद भी डॉक्टर कलाम enjoyed strong friendship with his 3 friends. उन्होंने अपने तीनों दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को एंजॉय किया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस as far as the background of all the 3 boys were concerned, yet they had a close friendship who supported and motivated each other. Okay, I hope बच्चों आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।